सास का अजीब अंदाज कहानी। सास और बहू की पहली मुलाकात। रितिका अपने नए घर में सास, ससुर और पति के साथ रहने आई थी। उसके मन में खुशी और घबराहट दोनों ही थे। नए घर की नई जिम्मेदारियां और सास के बारे में जो सुनी थी वह उसे थोड़ी चिंता में डाल रही थी। लेकिन उसने सोचा था कि वह हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रितिका का नाम सुनते ही उसकी सास श्रीमती मीरा देवी की छवि उसके मन में उभर आई थी। मीरा देवी उम्र में थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनकी सख्त और अनुशासित प्रकृति के बारे में सभी ने बताया था। रितिका ने सोचा था कि वह मीरा देवी से बहुत बारीकी से बात करेगी और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी। पहली बार रितिका की मुलाकात मीरा देवी से उनके रूम में हुई। रितिका ने ढेर सारी बातें की, पर मीरा देवी की आंखों में ठंडक और संयम था। वह अपनी बातों में हल्का सा कटुता रखती थीं और रितिका की हर बात का जवाब बड़ी नफासत से देती थीं। तुम घर के काम ठीक से करना, मीरा देवी ने कहा। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी काम अधूरा हो। रितिका ने सिर हिलाया और सोचा कि वह हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन समय के साथ मीरा देवी के अजीब अंदाज ने रितिका को परेशान करना शुरू कर दिया। सास के अजीब अंदाज। श्रीमती मीरा देवी का एक अलग ही तरीका था घर में सब कुछ करने का। वह हर काम को अपनी तरह से करती थीं और हर चीज में बहुत बारीकी से ध्यान देती थीं। उनकी आदतें रितिका के लिए बहुत अजीब और कभी-कभी परेशानी वाली हो जाती थीं। उदाहरण के तौर पर, जब रितिका ने पहली बार रोटियां बनाने की कोशिश की तो मीरा देवी ने आकर उन्हें टोका, यह आटा बहुत मुलायम है, इसे ठीक से गूंथो। रितिका ने सोचा था कि मीरा देवी की इस बात को नजरअंदाज कर दे, लेकिन जब वह अगले दिन रोटियां बना रही थी तो मीरा देवी फिर से आईं और कहा, तुमने रोटियां गोल नहीं बनाई हैं, थोड़ा ध्यान से बनाओ। माँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, रितिका ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। लेकिन मीरा देवी का अंदाज इतना सख्त था कि रितिका ने इसे सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी। इस तरह हर दिन मीरा देवी ने रितिका की नकल करना शुरू किया। कभी वह उसे साफ सफाई के बारे में सलाह देती तो कभी रितिका के कपड़े पहनने के तरीके पर सवाल उठाती। रितिका को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उनकी सास के दिल में उसे लेकर कोई बुरी भावना नहीं थी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अजीब था। रितिका को हमेशा लगता कि वे किसी भी काम में उसकी गलती ढूंढ रही हैं, बजाय इसके कि उसे समझाया जाए। सास और बहू के बीच तनाव। समय के साथ रितिका और मीरा देवी के बीच तनाव बढ़ने लगा। रितिका को यह लगता कि मीरा देवी हर समय उसकी गलतियां निकाल रही थीं और कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थीं। एक दिन जब रितिका ने एक डिश बनाई जो थोड़ी अजीब बन गई थी, मीरा देवी ने बिना किसी सहानुभूति के कहा, तुमने इसको ठीक से पकाया नहीं है, इसे फिर से बनाओ। रितिका को यह शब्द बुरी तरह चुभे। वह चाहती थी कि मीरा देवी उसे एक बार अपनी कोशिशों के लिए सराहें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रितिका की सहन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वह सोचने लगी कि मीरा देवी को कभी नहीं संतुष्ट किया जा सकता। एक दिन रितिका ने अपने पति अरुण से इस बारे में बात की। अरुण, मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपनी सास को खुश नहीं कर सकती। उनका हर तरीका और हर बात मुझे परेशान करती है। अरुण ने उसे समझाया, रितिका, मेरी माँ का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। वह तुमसे सच्ची उम्मीदें रखती हैं और तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचती हैं। सास और बहू की दोस्ती की शुरुआत। एक दिन रितिका ने सोचा कि वह मीरा देवी से सीधे तौर पर बात करेगी।
उसने उनका सामना किया और कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत टोकती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रही हूँ। मीरा देवी ने उसे गौर से सुना और फिर धीरे से कहा, रितिका, मेरी बातों का मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूं। मैं चाहती हूं कि तुम घर के कामों में बेहतर करो, क्योंकि यह घर हमारा है और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर रितिका को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि क्या अब वह और मीरा देवी अच्छे रिश्ते बना सकेंगी। कुछ दिन बाद रितिका ने मीरा देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे थोड़ी मदद दे सकती हैं? मुझे घर के कामों में थोड़ी और समझ चाहिए। मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, जो हम करते हैं वह पूरे घर का हिस्सा बनता है। इस बात से रितिका को एहसास हुआ कि मीरा देवी का तरीका तो सख्त था, लेकिन वह हमेशा उसकी भलाई चाहती थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का संबंध बनने लगा। रितिका को समझ में आया कि मीरा देवी का सख्त रवैया उसके अपने अनुभवों और जीवन के कठिन समय से आया था। बदलाव और नई शुरुआत समय के साथ रितिका और मीरा देवी के रिश्ते में बदलाव आया। अब रितिका ने मीरा देवी से काम सीखने के बजाय उन्हें अपने बारे में भी बताया। वह उन्हें अपने बचपन की बातें सुनाती और मीरा देवी ने भी अपनी जिंदगी के कुछ किस्से रितिका से साझा किए। वे अब एक दूसरे की आदतों और तरीकों को समझने लगीं। एक दिन जब रितिका ने एक डिश बनाई और मीरा देवी ने उसे चखकर कहा, यह बहुत अच्छा है, तुमने इसे बहुत अच्छे से बनाया है, तो रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद माँ, उसने कहा। तुमसे यही उम्मीद थी, मीरा देवी ने हंसते हुए कहा। तुम अच्छी बहू हो, बस अब समझने की बात है कि हर चीज को अपना समय दो। रितिका ने अब समझ लिया था कि मीरा देवी का अजीब अंदाज उनकी चिंता और प्यार का ही हिस्सा था, और अब वह भी उन्हें उसी प्यार और समझ से देखती थी जैसे वे उसे देखती थीं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।